नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये जो सीरीज़ है ये डिवाइन मैस्कुलाइन के ऊपर है। डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी के बारे में किसी एक वीडियो में सब कुछ बता पाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं डिवाइन मैस्कुलाइन के ऊपर एक सीरीज़ बना रही हूँ। इस वीडियो से पहले 8 पार्ट्स इस सीरीज़ के बन चुके हैं। ये आज 9th पार्ट है। इन वीडियोस में जो कमेंट्स आ रही हैं उन कमेंट्स के आंसर्स भी मैं इन वीडियोस के बीच में ही ले रही हूँ, क्योंकि ये डिवाइन मैस्कुलाइन के ऊपर वीडियोस हैं। तो जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं वो सभी जो भी आप पूछना चाहते हैं इन वीडियोस के कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। इन वीडियोस के ही बीच में डिवाइन मैस्कुलाइन से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं उनको क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। जो नॉलेज मेरे पास है मैं आपको वही प्रोवाइड करूँगी और कोई भी ऐसी गलत बात बोलना पसंद नहीं करूँगी जिस बात के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। लास्ट वाली वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरीके से जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा रिकैप मैं दे रही हूँ कि डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन एक ही सोल के दो पार्ट हैं, दो एनर्जीज़ हैं। जब वो अर्थ प्लेन पर आते हैं तो वो इतने पावरफुल होते हैं कि कोई भी एक वॉर्म या गर्भ उनको इंडिविजुअली बर्थ नहीं दे पाता, इसीलिए उन्हें डिवाइन का स्पेशल टास्क दिया जाता है, एक सोल पर्पस दिया जाता है, क्योंकि वो नॉर्मल सोल से बहुत ज़्यादा असेंडेड होती हैं, बहुत पावरफुल होती हैं। तो इस अर्थ को एम्ब्रेस करने के लिए, इस अर्थ के असेंशन के लिए और न्यू आइडियाज़ के लिए इस अर्थ पे ट्विन सोल्स को भेजा जाता है। उनको दो एनर्जीज़ में डिवाइड कर कर दो शरीरों में भेजा जाता है। नॉर्मली सभी शरीर में डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन दोनों एनर्जीज़ होती हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन को आप पुरुषत्व, जिसमें मेल ट्रेड्स ज़्यादा होते हैं, वो एनर्जी आप बोल सकते हैं। जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है उसमें स्त्रीत्व, जो मातृत्व के गुण ज़्यादा होते हैं, स्त्री के गुण ज़्यादा होते हैं, वो होते हैं। ये दोनों ही एनर्जीज़ इंडिविजुअल हर पर्सन में ही होती हैं। इवन कि जब ये दो एनर्जीज़ 2 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं तो इनके अंदर भी ये एनर्जीज़ होती हैं। ये कभी एक दूसरे से अलग हो ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि इनका जो डायमंड हार्ट है, जो स्पिरिचुअल हार्ट है, वो एक ही है। बाकी सभी की बॉडीज़ में जैसे एक शरीर में एक हार्ट होता है, ऐसे ही जो सोल का डायमंड हार्ट है वो भी एक ही होता है। आप चाहे उनको कितने भी शरीरों में बांट दो। मेरी नॉलेज में अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ एक सोल के 4 पार्ट तक आए हैं कि जब एक सोल बहुत ही ज़्यादा असेंड हो जाती है तो कई बार वो इतनी पावरफुल हो जाती है कि उसे 3 या 4 पार्ट्स में या 3 या 4 बॉडीज़ में भी करके अर्थ प्लेन पर भेजा जाता है। लेकिन क्योंकि इसमें मैं अपनी ही जर्नी के एक्सपीरियंस लेकर और जो मेरे नियर बाय पर्सन्स हैं उनके एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, तो जो रियल ट्रुथ है वो ही इन्फॉर्मेशन आप तक प्रोवाइड की जा रही है, झूठ कुछ भी नहीं है। तो ये दोनों एनर्जीज़ अलग अलग बॉडीज़ में आती हैं, लेकिन डिवाइन टास्क करते करते इन्हें एक प्रॉमिस किया जाता है डिवाइन की तरफ से कि तुम अर्थ प्लेन पर भी जाओगे फिर भी तुम एक दूसरे से कनेक्टेड रहोगे, मैं कभी भी तुम्हें भूलने नहीं दूंगा, चाहे आप कितनी भी कोशिश करो। और यही रीज़न है कि उनको इस अर्थ प्लेन पर भी बार बार यूनिवर्स द्वारा, नेचर द्वारा रिमाइंडर दिलाया जाता है कि कैसे वो पर्सन जिसके लिए उनके मन में कुछ स्पेशल फीलिंग्स हैं। अब यहाँ एनर्जीज़ के बारे में बात हो रही है तो इसके लिए आप अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्रीवियस वीडियो देख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा।
क्योंकि एक ही वीडियो में ये एनर्जी समझ नहीं आएगी और इस वीडियो में इतनी सारी बातें एक्सप्लेन पॉसिबल नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं कि लास्ट वीडियो में क्या हुआ था। लास्ट वीडियो में जब डिवाइन मैस्कुलाइन असेंड हो जाता है, अवेकन हो जाता है, पूरे तरीके से कम्प्लीटली अपने चक्रा बैलेंस कर लेता है, अपना इनर वर्क कंप्लीट कर लेता है, तो डिवाइन की तरफ से उसे मैसेज दिया जाता है, बार बार रिमाइंडर, इतना रिमाइंडर भेजा जाता है और तब तक भेजा जाता है जब तक वो अवेकन ना हो जाए और इस बात मैसेज को क्लियरली समझ ना जाए कि हाँ डिवाइन आखिर उससे क्या चाहते हैं। और मैसेज को समझने के बाद वो वापस अपनी फेमिनाइन के पास आता है। यहाँ पर फेमिनाइन को एक डिवाइन विलिंग मिली होती है या डिवाइन की तरफ से ये रिवॉर्ड मिला होता है कि फेमिनाइन की विश पर डिपेंड करता है कि वो मैस्कुलाइन के साथ जाना चाहती है या नहीं जाना चाहती है। यहाँ पर इस जर्नी के माध्यम से आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि पूरा जो यूनिवर्स है, जो नेचर है, वो एक लॉ के अकॉर्डिंग वर्क करता है। मीन्स सारी चीज़ें एक लॉ के अकॉर्डिंग वर्क करती हैं, कुछ भी इम्बैलेंस नहीं होता। और अगर आप एनर्जीज़ इम्बैलेंस होती हैं तो वो वर्क ही नहीं करती, सही से वो फ्रूटफुल नहीं होती हैं, वो अपना कोई भी काम सही से नहीं कर पाती हैं। इसीलिए आपको बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जर्नी भी हमें यही सिखाती है कि कैसे हमें अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालने हैं, कैसे अपने आप को बैलेंस करना है। जब डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन के सामने प्रपोज़ल रखता है तो कुछ डिवाइन फेमिनाइंस, देखो यहाँ मैं क्लियर कर दूँ क्योंकि कमेंट बॉक्स में आप लोग पूरे वीडियो को ध्यान से नहीं सुनते हैं और ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं जैसे मुझे ऐसे लगता है कि आप मेरे ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। मोस्ट वेलकम, मैं दिल से आपका थैंक यू करती हूँ कि इस बहाने जिन लोगों को ये जर्नी समझ नहीं आ रही है उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो यहाँ पर सभी डिवाइन फेमिनाइन अपने मैस्कुलाइन को ही चूज़ करें, ये ज़रूरी नहीं है। हालांकि इस जर्नी का ट्रुथ यही है कि लास्ट में डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन दोनों को ही एक दूसरे को ही चूज़ करना होता है और तभी जाके उनकी डिवाइन में मर्जिंग होती है। बट कई बार ऐसा होता है कि डिवाइन फेमिनाइन अवेकन होने के बाद भी जब तक अपना सोल पर्पस कंप्लीट नहीं कर लेती तब तक वो मैस्कुलाइन को चूज़ नहीं कर पाती। और यही रीज़न है कि जब डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन को मना करती है तो उसका रीज़न होता है उसका सोल पर्पस। आप लोगों को सुनने में बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा ये, क्योंकि अभी तक आपने जो इस जर्नी के बारे में सुना होगा, मैं ख़याली पुलावों के बारे में नहीं बात करी, मैं ट्रुथ के बारे में बता रही हूँ क्योंकि ये जर्नी इतनी ज़्यादा डिफरेंट है और सभी के एक्सपीरियंस एक जैसे हों ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये सच बात है कि कुछ स्टेजेस सभी डिवाइन सोल्स की, मैक्सिमम ट्विन डिवाइन सोल्स की मिलती जुलती सी होती हैं, लेकिन सभी एक जैसी प्रॉपर 100% हो ये ज़रूरी नहीं है। सभी के लिए अलग टास्क होते हैं और इन जर्नी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एंजल्स बनते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिवाइन में मर्ज हो जाते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपना सोल पर्पस कंप्लीट किया है नहीं किया है, आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट क्या आप लिख के लेकर आए हैं, आप क्या डिवाइन के सामने आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है। ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। क्यों? क्योंकि आप ये जानते हैं कि चाहे वो डीएम एनर्जी हो या डीएफ एनर्जी हो, वो अलग तो हैं ही नहीं। और ये सबसे बड़ी रियलिटी है, यही इल्यूज़न है जो आपको तोड़ना पड़ता है और आपको ये क्लियर करना, समझना होता है, इस सेपरेशन के इल्यूज़न को तोड़ना पड़ता है कि आप लोग कभी भी, चाहे ये वर्ल्ड हो या वो वर्ल्ड हो, चाहे आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो चाहे आपका
3D वर्ल्ड हो, इट मीन्स चाहे आप 5D वर्ल्ड में हो या आप यहाँ अर्थ प्लेन पर हों, आप कभी भी सेपरेटेड थे ही नहीं। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक इल्यूज़न आपके लिए इसलिए रखा गया था जिससे कि आप अपने आप को असेंड कर सकें, अर्थ प्लेन के साथ अपने आप को मर्ज कर सकें, मीन्स यहाँ क्या प्रॉब्लम्स हैं वो फेस कर सकें और उनके सॉल्यूशन निकाल सकें। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर सेपरेट करने का सिर्फ रीज़न क्या है? आप सोचो, आप तो ऑलरेडी यूनाइट थे, आप तो एक ही थे, फिर आपको सेपरेट किसी रीज़न से किया गया है ना। तो ये आपको डिवाइन वर्क दिया जाता है, ये कोई गेम प्ले थोड़ी है कि हाँ इन्जॉयमेंट के लिए आपको अलग किया गया है, अब आप इस पज़ल को खेलो और आपको यूनाइट किया जाएगा, और जब आप एक दूसरे को ढूंढ लोगे तो फिर आप एक हो जाओगे और मुझ में मर्ज हो जाओगे। ऐसा नहीं है। आप लोग इसका मतलब इस जर्नी को सही से समझे ही नहीं हैं। आपको ये जर्नी स्पेशल टास्क के लिए दी जाती है, स्पेशल डिवाइन वर्क के लिए दी जाती है। आपको ह्यूमैनिटी को सर्व करना है, हर हाल में सर्व करना है। जब आप मेडिटेशन करते हैं तब आप डिवाइन के ऑर्डर को कंप्लीट करते हैं, आप अर्थ को सर्व करते हैं, अर्थ प्लेन के लोगों को सर्व करते हैं, आपकी बातें लोगों को हील करती हैं। और ऐसा नहीं कि ये आप बड़े होकर वीडियो बनाएंगे तो ही, मैं कौन सा वीडियो बनाती थी, ये तो मेरा अब मुझे बार बार जब कहा गया है तो जाके मैंने ये यूट्यूब चैनल खोला है। क्या इससे पहले मैंने लोगों को हील नहीं किया? डिवाइन सोल्स की खासियत ही यही है कि वो बचपन से ही उनकी हीलिंग पावर उनके साथ होती है। वो अपनी बातों से ही सामने वाले को हील कर देते हैं, सामने वाला अपना दुख भूल जाता है। जब डिवाइन सोल्स के टच में आता है, उनका ऑरा इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि सामने वाले को वो अपने आप उस डिवाइन सोल के कांटेक्ट में आते ही, जब उसे अपने बारे में कुछ नहीं पता होता तभी भी, जब वो बहुत छोटे बच्चे होते हैं तभी भी वो अपनी बातों से ही, अपनी हरकतों से ही हील कर देते हैं। और इसका एग्ज़ाम्पल मैं किसी ह्यूमन बीइंग का ना देकर आपको देना चाहूँगी कृष्णा का, और जो भी आपकी डिवाइन सोल्स हैं उनके बारे में, जो भी आपने उनकी लीलाएं पढ़ी हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्पल देने को मैं बहुत सारे दे सकती हूँ लेकिन इस वीडियो में फिर एग्ज़ाम्पल्स ही हो जाएंगे। तो उनकी बाल लीलाएं क्यों बताई जाती हैं कि वो अपनी छोटी छोटी हरकतों से लोगों को इतना हील कर दिया करते थे। लोग अपना सारा दुख दर्द भूल जाते थे, वो ये भूल जाते थे कि वो कहाँ पर हैं। तो जो भी डिवाइन सोल्स होती हैं वो बचपन से ही अपने अंदर इतनी हीलिंग लेकर पैदा होती हैं। उनका काम ही है, उनके सोल पर्पज़ में लोगों को हील करना भी एक उनका लाइफ पर्पज़ होता है। वो जब मेडिटेशन में आते हैं तो वो अर्थ को हील करते हैं। मैं नहीं जानती आप लोग कितने असेंड हैं, पर मैं इतना जानती हूँ जो भी लोग असेंडेड सोल्स हैं वो अपनी एनर्जी का मीन्स मेडिटेशन जब वो करते हैं तो जब वो अपनी शील्ड्स को एक्सचेंज करते हैं, अपनी एनर्जी क्लींस करते हैं, उस टाइम वो अपनी शील्ड्स को पूरे अर्थ प्लेन पर उसके एसेंशन के लिए स्प्रेड करते हैं, यूनिवर्स के लिए स्प्रेड करते हैं। और ये शील्ड्स भी बहुत डिफरेंट होती हैं। उनमें कभी आपको लिक्विड मिलेगा डिफरेंट कलर का, कभी स्पार्कलिंग मिलेगी। अब ये सिर्फ वो ही लोग जानते हैं जो बहुत ज़्यादा असेंडेड हैं। और ये जर्नी आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए दी गई है क्योंकि आप तो हो ही ऑलरेडी एक। सिर्फ और सिर्फ आपको इसलिए दी गई है क्योंकि आपको डिवाइन टास्क पूरा करना है। और आप चाहे कितना भी लाख कोशिश कर लो, लास्ट में आपको एक होना ही है। अगर आप खुद भी नहीं होना चाहोगे तो डिवाइन अपने आप आपको कराएंगे। और अब मैं लेती हूँ उन डिवाइन मैस्कुलाइंस की कि जिन डिवाइन मैस्कुलाइंस को उनकी फेमिनाइंस मना कर देती हैं तो वो कैसा फील करते हैं। जिन डिवाइन मैस्कुलाइंस की फेमिनाइन उनको मना कर देती हैं वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन को बहुत ही रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं और अपने इस रिलेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसीलिए सभी जो डिवाइन सोल्स होती हैं आपस में मैरिज करें ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक चीज़ की मैं गारंटी देती हूँ कि वो अपने इस रिश्ते से एक नया आइडिया, नया थॉट देकर जाती हैं।
उनका जो रिलेशन है पूरे वर्ल्ड को ये दिखा देता है कि हाँ, हम डिवाइन सोल्स हैं और हम ये नया आइडिया इस अर्थ प्लेन पर देकर जा रहे हैं। हम अर्थ को असेंड करके जा रहे हैं, फिर वो चाहे किसी भी टाइप का सोल टास्क करके आए उसको करें। यहाँ पर जैसे मैं एग्जांपल्स ज़्यादातर कृष्णा के लेना पसंद करती हूँ। आपको क्या लगता है कि राधा और कृष्णा लास्ट में नहीं मिले थे? बिल्कुल मिले थे, वापस आए थे। लेकिन दोनों जब लास्ट में मिले थे तो राधा को ये महसूस हुआ कि ये वो मेरे वाले कान्हा नहीं है। क्यों? क्योंकि कान्हा जी अपना डिवाइन पर्पस पूरा कर रहे थे और राधा जी ने अपना डिवाइन पर्पस कंप्लीट किया। दोनों मिले आपस में, दोनों ने शादी नहीं की। तो ये किसने कहा कि सारी डिवाइन सोल्स आपस में शादी करती हैं? बिल्कुल नहीं। हाँ, वो रीयूनियन में आती हैं, बाकायदा आती हैं, रीयूनाइट होती हैं, साथ में मिलकर ये लोग सोल पर्पस भी करते हैं। पर वो रिश्ता आपको आपस में क्या रखना है वो आपके ऊपर है कि आपको एक फ्रेंड की तरह रिश्ता रखना है। क्यों? क्योंकि सभी मेल फीमेल बॉडी में हो ज़रूरी नहीं है। मैं अपनी वीडियोस में बार बार ये चीज़ क्लियर कर चुकी हूँ कि ये एनर्जीज़ हैं, ये जेंडर के बारे में चैनल नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन जेंडर होते हैं और एक मेल जेंडर है और एक फ़ीमेल जेंडर है, दोनों की शादी होती है, नहीं। ये जर्नी, इसका मतलब आपको समझ ही नहीं आई है। ये बहुत डिफरेंट है, ये सोल की जर्नी है। सोल कैसे अपने लाइफ पर्पस को लेकर अर्थ पर आती है, कैसे वो असेंड होती है, क्या क्या उसको टास्क दिए जाते हैं, कैसे वो अपने टास्क को पूरा करती है, वो कैसे अपनी लाइफ को बिताती है, वो इन वीडियोस के थ्रू आपको बताया जा रहा है। और साथ ही साथ मैंने अपनी वीडियोस में क्लियरली कहा है, मैं चैलेंज करती हूँ कि अगर कोई भी ये कहे ना कि जो दोनों एनर्जीज़ हैं ओनली मेल या फीमेल में होती हैं, इसका मतलब वो इस जर्नी को समझा ही नहीं है। ये जर्नी किसी भी ह्यूमन बॉडी में हो सकती हैं। दो फीमेल्स के अंदर एक में मैस्कुलाइन एनर्जी, एक में फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है। फिर आप शादी कैसे करेंगे? हाँ, ये सच बात है कि आपको, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति तभी होती है जब आप यूनाइट हो जाते हैं। तो यूनियन में आने के बाद आपकी स्पिरिचुअल मर्जिंग होती है और वो इतनी ब्लेस्ड होती है जिसे डिवाइन मैरिज कहा जाता है, सीक्रेट मैरिज। और वो वास्तव में कराई जाती है आपके सोल पार्ट से। अगर दो मेल्स में एक में फीमेल फेमिनाइन और एक में मैस्कुलाइन एनर्जी है तो दोनों की शादी कैसे होगी, आप बताइए ज़रा। तो ये आपका इल्यूज़न है। हाँ, आपकी सोल आपसे यूनाइट की जाती है, इसीलिए मैंने कहा है कि एक चाहे टैरो रीडर हो, चाहे एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे पामिस्ट्री हो, पामिस्ट्रोलॉजिस्ट हो, वो पामिस्ट्री कितना भी अच्छा करता हो, लेकिन आपका एक्चुअल में डिवाइन मैस्कुलाइन कौन है, डिवाइन फेमिनाइन कौन है, ये कोई और नहीं बता सकता। वो सिर्फ ये कंफर्म कर देगा कि हाँ, आप इस जर्नी में हो, ये ट्रूथ है। लेकिन आपका हाफ पार्ट कौन है, ये सिर्फ और सिर्फ आप ही आइडेंटिफाई कर पाते हैं। वो भी कब? जब आप अपना इनर वर्क करते हैं। और एक चीज़ की और मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आपको पता भी नहीं है, जैसे मुझे नहीं पता था, मैंने कौन सा यूट्यूब चैनल देखकर अपना इनर वर्क करना स्टार्ट किया था, मैं तो ये जानती भी नहीं थी इसके बारे में कुछ। मैंने कुछ भी यूट्यूब चैनल्स को देखकर स्टार्ट नहीं किया, मेरे सारे सेल्फ एक्सपीरियंस हैं। और तभी मुझे बार बार बोला गया कि रियल ट्विन डिवाइन सोल्स अपने बारे में प्लीज़ चैनल ओपन करके बताइए। जब मुझे बार बार फोर्स किया गया, मुझे डिवाइन गाइडेंस भी आई कि ये लोग मेरे पीछे पड़ रहे हैं, बताओ मैं क्या करूं। और मुझे बोला गया कि हाँ बनाओ, तभी ये चैनल बना है। तो दोनों के दोनों जो एनर्जीज़ हैं वो एक ही हैं, बट डिफरेंट बॉडीज़ में हैं और उनको यूनाइट किया जाता है। सोल की मर्जिंग होती है। ये आप 5D और 3D में बैलेंस कैसे बनाते हैं, ये आप इस जर्नी में सीखते हैं। और जो भी डिवाइन सोल्स हैं, अगर वो इनर वर्क नहीं करते तो उनकी 3D लाइफ इतनी डिस्टर्ब होती है, इतनी डिस्टर्ब होती है कि उनका जीना मुश्किल हो जाता है। वो नॉर्मल रिलेशंस को भी संभाल नहीं पाते हैं।
उनके रिलेशंस इतने बिगड़ जाते हैं सभी से, क्योंकि वो जो कहना चाहते हैं वो किसी की समझ नहीं आता, और जो बाकी लोग कहते हैं वो उनकी समझ नहीं आते कि ये हम क्या कह रहे हैं, ये सामने वाला क्या समझ रहा है, सामने वाला क्या कह रहा है, और हम क्या समझ रहे हैं। और डिवाइन मैस्कुलाइन, उसकी लाइफ में इतने ज़्यादा ब्लॉकेजेस आते हैं कि वो परेशान होने लग जाता है, और ना चाहते हुए दोनों एनर्जीज़ एक दूसरे की हेल्प करती हैं। दोनों के दोनों मतलब ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती वो अर्थ प्लेन के लिए करना चाहते हैं, उन्हें तो पता भी नहीं होता कई बार, लेकिन डिवाइन नेचर अपने आप उनसे अर्थ प्लेन के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए वर्क कराते हैं। ये इतना सोशल वर्क करते हैं और बिना किसी को ये एहसास कराए कि हाँ हम सोशल वर्क कर रहे हैं। आपको पता भी नहीं होगा कि हाँ सामने वाला जो है वो डिवाइन सोल है, उसने आपको कब हील कर दिया, आप नहीं जानते। बस आप अंदर क्या फील करोगे कि हाँ पहले मैं बहुत डिस्टर्ब था लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेनली इस जो जर्नी का पर्पज़ है वो यही है कि ये अर्थ प्लेन पर आते हैं आपको हेल्प करने के लिए, आपको असेंड करने के लिए, इस अर्थ की असेंशन के लिए न्यू आइडियाज़ लेकर, एक नया थॉट प्रोसेस लेकर सारी रूढ़िवादी मान्यताओं को तोड़ते हैं, किसी भी रिचुअल का फॉलो नहीं करते, अपने नियम कायदे कानून अपने आप बनाते हैं। आज के लिए इतना ही।